लोग कहते हैं कि फ्री की स्किल हो और उसमें सब कुछ हमें फ्री में मिल जाए, ऐसा नामुमकिन है। आज के इस टेक्नोलॉजी भरे दौर में हमारे लिए फ़्री की स्किल सीखना भी एक तरह से अज़ाब बन गया है। फ्री की स्किल्स में भी बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे हमारे टीचर्स जो हैं वो पेड टूल रेकमेंड करते हैं। अब देखें, हर बंदा जो है वो पेड टूल बाय नहीं कर सकता, इतने अखराजात नहीं होते लोगों के। अगर लोगों के पास इतने ही पैसे हों तो वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जाके किसी न किसी के पास जाके वो फिज़िकल क्लासेस ले लें। हमारे कुछ माइंड इस तरह से सेट कर दिए गए हैं कि पेड टूल हमारे पास नहीं होंगे तो हमारा जो काम है वो चल ही नहीं पाएगा, हमारा जो काम है वो होगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सुल्कनन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने कुछ टूल्स रखने जा रहे हैं। हमारे इस कोर्स में कौन कौन से जो टूल्स हैं वो यूज़ होते हैं। अब एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि लोगों का जो रुझान है वो पेड टूल की तरफ है। लोग जो है पेड टूल ही यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर बस आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हम कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, हमने अपने अंदर को बहुत बड़ी टीम जो है वो रन नहीं कर रखी। हमारे पास डेली की कोई 10, 15, 20 ब्रांड्स नहीं आ रहे जिसकी बिना पर हम जो टूल्स वगैरह वो बाय करके उनका जो काम है वो इजीली कर सके। हम बस वन मैन आर्मी है। एक अकेला जो बंदा है, एक अकेला जो बंदा जब काम करता है तो उसे कोशिश यही शुरू में करनी चाहिए कि वो फ्री वाले टूल्स को ही यूज़ करे। फ्री वाले जो टूल्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके अपना जो काम है वो करे। हमें शुरू में जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट हमें तभी करनी चाहिए जब हमें कहीं ना कहीं से अर्निंग स्टार्ट हो जाए। हम कहीं ना कहीं से जब अर्न कर लें तो उसके बाद हम इन्वेस्ट करते हुए अच्छे लगते हैं। वैसे भी जो भी टूल्स है मार्केट में वो फ्री में इस काबिल हैं कि एक अकेला बंदा उनसे अपना जो काफ़ी सारा जो डेटा है वो निकाल सकता है। अब हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्ट किया जाता है पेड टूल्स की तरफ। अब ये है कि देखें, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, एरफ का बोलते हैं, कुछ सैमरिश का बोलते हैं, कुछ मैजेस्टिक का बोलते हैं, और मोस्ट बार बहुत सारे जो लोग हैं वो पेड में प्रोवाइड करते हैं। अब आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि वो एचरफ या एरफ क्यों करते रहते हैं। वो इस वजह से इन चीज़ों की तरफ आप लोगों को लेके आते हैं क्योंकि उनका अपना इसमें ज़ाती मफाद होता है, एफिलिएट होता है, या बहुत सारी कंपनीज़ ने उनको पेड प्रमोशन किया। तब देखें, एरफ ने इतनी ज़्यादा अपनी जो ब्रांड वैल्यू वो बढ़ाने के लिए यूट्यूबर्स के साथ कॉन्टैक्ट किया, उनको बोला कि हमारा जो टूल है एरफ, इसकी आप लोग मार्केटिंग करो। तो इसी वजह से लोगों का जो एक माइंडसेट वो बन चुका है कि हमने एरफ ही यूज़ करना है, एरफ के बगैर हमारा गुजारा। अब एरफ जो है वो फ्री में तो आपको मिलता नहीं है। तो हम आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे, आज हम उन टूल्स पर एक नज़र डालें जो कि बिल्कुल फ्री में हैं, फ्री में हम यूज़ करके अपना जो काम है वो निकाल सकें। लेकिन जो लोग नए आए हैं इस वीडियो में उनको मैं साथ साथ में समझाता भी चला जाऊँगा कि इनका टूल हमने किस लिए करना है, क्या यूज़ होगा इस टूल का। तो वो सारी की सारी हम जो चीज़ें हैं वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखना है, और आने वाली जो वीडियोज़ हैं हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। हर एक टॉपिक पे हमने हर एक अलग अलग से वीडियो रखी है ताकि आप लोगों को समझने और सीखने में आसानी हो। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोग टूल यूज़ करेंगे, इसका बहुत सारे लोग पहले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम उस पर नज़र दौड़ाएंगे, ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें पहले स्किप हो चुकी थी लेकिन हम इस पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों ये सारी की सारी जो चीज़ें क्या हैं, इनका क्या यूज़ है और हम इसको किस तरह से अपने काम में लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसको गूगल पे सर्च करेंगे, SU क्वैक एक्सटेंशन सबसे पहले आ जाएगा। तो आपने सिंपल इसको अपने क्रोम में ऐड कर लेना। यहाँ पर ऐड टू क्रोम हम करेंगे, यहाँ से ऐड एक्सटेंशन। ये जो न्यू लोग हैं, बिगिनर हैं, उनके लिए ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी मुश्किल होंगी, लेकिन यह है कि वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो जब भी आप वीडियो देखते हैं, आप एक तरफ यूट्यूब पर मेरी वीडियो को ओपन कर लिया करें और साथ में आप अपने जो न्यू टैब में अपना जो काम है उसको स्टार्ट कर दिया करें। तो जैसे जैसे वीडियो चल रही होती है उसको साथ साथ में देखते चले जाएँ और अपना जो काम है वो करते चले जाए। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, असाइनमेंट्स आप इस तरह से अपनी जो खुद की कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग असाइनमेंट्स जो हैं वो करवाते हैं, ठीक है। उसके लिए आप हमारे जो जूम के सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी जो ग्रिप है आपकी स्किल में वो ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर अंदाज में हो सके। उसके बाद हम यहाँ पे देखें, हमने टूल ऐड कर दिया। आपने जब ऐड हो जाएगा तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ से इसको पिन कर देना है। अब सेकंड हमारे पास जो टूल है वो है जी ईमेल हंटर। ईमेल हंटर हम इसको सर्च करेंगे, ईमेल हंटर एक्सटेंशन। अब जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वही आपने ऐड करना है, फ्री वाला। अब इसमें बहुत सारे पेड वाले भी हैं ईमेल हंटर, लेकिन जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ वही आपने ही यूज़ करना है। अब देखें, क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पे आ गया है, उसको हम यहाँ से न्यू टैब में ओपन करेंगे। यहाँ पे देखें ऐड टू क्रोम, यहाँ पर ऐड टू क्रोम हम करेंगे। ये वाला आपने लोगो अपने माइंड में सेट कर लें, यही वाला आपने यूज़ करना है जब भी करना है।
यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसको पिन कर लेंगे, इसको भी हमने पिन कर लिया। अब ये जो दो टूल हैं हम इनका यूज़ करेंगे। पहले मोज़बर चलता था, मोज़बर अब पाकिस्तान में उसके जो एक्सेस है वो नहीं लोगों को मिल रही। फ्री वाले जो अकाउंट्स हैं वो अब नहीं बन रहे, पहले बनते थे लेकिन अब उस पर अकाउंट जो नहीं बनता, तो आप उसका जो इस्तेमाल है यूज़ करना बंद कर दें। तो उसकी जगह मैं आपको एक और जो वेबसाइट है वो रेकमेंड करूँगा। तीसरे नंबर पर आप लोगों ने सर्च करना जी रॉबिन गुप्ता DAPA चेकर। अब आपने इसको सर्च करना है और पहले नंबर पे वेबसाइट आएगी robingupta.com के नाम से, आप इसको जी ओपन कर लें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। एक ही टाइम में आप 10 वेबसाइट चेक कर सकते हैं और आप जब आपने दोबारा वेबसाइट चेक करनी तो दोबारा से इसको रिफ्रेश करें, दोबारा से फिर 10 वेबसाइट चेक करें। तो डेली के आप जितनी चाहें अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब आपने यहाँ पर ये 3 टूल इनका यूज़ करना है। इसको आप बेशक यहाँ से स्टार लगा के आप इसको सेव कर सकते हैं। तो आपकी ये इधर बाहर क्रोम में यहाँ पे कॉर्नर पे आ जाएगा। तो आपने इन तीनों टूल्स का यूज़ करना है। सबसे पहले एसक्यू पैक, इसको आपने ऐड कर लेना। उसके बाद ईमेल हंटर जो मैंने रेकमेंड किया यही वाला ही आपने यूज़ करना है। यहाँ पे इसका जो यूज़र है वो आप चेक कर लें कितने ज़्यादा। अब इसमें ये वाला जो है ये भी पेड है। अब उसके अलावा जितने भी आते हैं ना आपको नज़र आ रहे हैं नीचे देखें, इनमें मोस्टली पेड है, ठीक है, और मोस्टली वर्क भी नहीं करते। तो इसलिए जो मैंने आपको रेकमेंड किया वही आपने यूज़ करना है। अब मैं थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इनका काम क्या है। सबसे पहले हमारे पास आया जाता है जी एसक्यू पैक। ये हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो बताता है। सबसे पहले तो हमें ये बताता है गूगल इंडेक्स। गूगल इंडेक्स क्या चीज़ होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये इसने यहाँ पे गूगल इंडेक्स बता दिया। पहले होता था अलेक्सा रैंक, पहले यहाँ पे अलेक्सा रैंक हमें शो होता था, लेकिन अब अलेक्सा रैंक जो है वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि अमेज़ॉन का था टूल अलेक्सा रैंक, वेबसाइट्स को रैंकिंग वगैरह देने के लिए, रैंक देने के लिए बनाया गया था। अब वो क्या चीज़ थी उस पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब एक चीज़ ख़त्म ही कर दी गई है गूगल की तरफ से और इन्होंने भी टूल को ख़त्म कर दिया, तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सैमरश रैंक आ गया, सारी की सारी चीज़ें क्या है मैं आपको इंशाल्लाह ये बताऊँगा। अब यहाँ पर ये टूल किस लिए हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हमने इस टूल का जो यूज़ करना है वो गूगल कैशे डेट के लिए यूज़ करना है। गूगल कैशे डेट क्या होती है, ये होती है अपडेट, कि इन्होंने अपनी वेबसाइट में कोई अपडेट की है, कोई लिंक ऐड किया, कोई आर्टिकल पब्लिश किया, कोई चीज़ उन्होंने ऐड की अपनी वेबसाइट में, तो ये हमें यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन करता है, शो करता है कि लास्ट जो अपडेट है इन्होंने कब की है। अगर 15 की है, 20 तारीख की है, तो यहाँ पर ये शो करवा देगा। अब देखें 26 तारीख की यानी कि आज की जो डेट है, जिस दिन यानी कि मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये डेट मुझे शो करवा रहा है। अब यहाँ पर देखें ये हमें इसने यहाँ पे कैशे डेट बता दे, गूगल कैशे डेट। अब देखें गूगल कैशे डेट ये चीज़ होती है कि आज यानी कि इन्होंने आज की डेट में कौन कौन से जो लिंक्स हैं वो इन्होंने लगाए हैं। हो सकता है इस कैटेगरी में हो, उस कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में वो हो सकता है, कोई भी अपडेट हो सकती है, कोई लिंक ऐड किया, लिंक इंसर्ट किया है, सारा कुछ। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें 2 ट्रैफिक शो करवाता है। ये यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पर हमें ये जो टूल है 2 तरह की ट्रैफिक को शो करवाएगा। ये सैमरश ऐसी ट्रैफिक होती है और यहाँ पर ये सैमरश ऐसी ट्रैफिक प्राइस होती है। 2 तरह की हमें ट्रैफिक देखने को मिलती है। अब आप लोगों ने कौन सी जो ट्रैफिक है उसको लेना है और किसको नहीं लेना है। अगर आपने क्लाइंट को जब ट्रैफिक शो करवाने आने वाले दिनों में जब क्लाइंट आपसे डिमांड करेगा कि मुझे ट्रैफिक वगैरह शो कराओ, तो आपने ये वाली जो ट्रैफिक है, ये वाली जो ऊपर वाली, ये आपने शो करवानी है। ऊपर वाली ये जो ट्रैफिक होती है 46K मीन्स के 46,000 यहाँ पर ट्रैफिक आ रही है। ये वाली जो ट्रैफिक होती है 1 वीक की ट्रैफिक होती है, ठीक है। 1 वीक में जितने भी यूज़र आए, जितने भी विजिटर इस वेबसाइट में इन्होंने विजिट किया, तो ये सारी की सारी जो ट्रैफिक है इसी वेबसाइट की वो शो करवाता है। अब इसी तरह ये वाली जो नीचे ट्रैफिक होती है आ रही है 3000 से 3700 आ रही है, 3755 आ रही है। अब ये वाली जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक जो है डेली की है, 24 घंटों की है या 48 घंटों की, या उससे पहले की भी हो सकती है, 5 घंटों की, 10 घंटों की भी हो सकती है। यानी कि 24 घंटों के अंदर अंदर जो यूज़र इस वेबसाइट में आते हैं, विजिट करते हैं, तो यहाँ पर ये वो वाली ट्रैफिक आती है। तो ये 2 ट्रैफिक होती हैं। हमने ये जो ट्रैफिक को देखना है, इसको देखना है, ये वाली जो नीचे वाली जो ट्रैफिक होती है, तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। तो यहाँ पर हमने जो बेसिक चीज़ें देखनी है वो सबसे पहले तो होगा गूगल इंडेक्स, उसके बाद हम गूगल कैशे डेट देखेंगे, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो चीज़ देखनी है वो है जी सैमरश ऐसी ट्रैफिक। ये 2 तरह की हमारे पास ट्रैफिक होती है। उसके बाद यहाँ पर देखें याहू इंडेक्स और बिंग इंडेक्स, ये सारे का सारा यहाँ पे शो हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्या हैं हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने और किसी चीज़ को नहीं देखना, किसी चीज़ पर हमने को नज़र नहीं दौड़ानी। जो हमारी चीज़ें देखने वाली हैं वो सिर्फ यही हैं। हमारे काम में जो चीज़ें हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो जस्ट गूगल इंडेक्स ट्रैफिक होती है और गूगल कैशे डेट जो अपडेट्स वगैरह हो रही हैं वो आने वाले दिनों में आपको बताऊँगा कि इसका क्या यूज़ है, हमने ये गूगल कैशे डेट क्यों देखनी होती है। तो आपको सारी की सारी चीज़ें हमारे इस कोर्स में मिल जाएंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
अब हम सेकंड हमारे पास जो टूल है वो टूल है जी ईमेल हंटर। ये हमने थोड़ी देर पहले जो ऐड किया है ये वाला टूल, ऊपर हमारे पास जो टूल आ रहा है ईमेल हंटर। अब इसका क्या यूज़ है, ये जो टूल है वो ईमेल निकालने के लिए यूज़ होता है। किसी भी वेबसाइट के अंदर से हम जब जाते हैं तो वहाँ पे हम जाके ईमेल इसका फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी ने वेबसाइट के होम पेज पे ईमेल रखा होगा तो वो हमें मिल जाएगा, अगर नहीं रखा होगा तो हम क्या करेंगे, इसका अबाउट अस में चेक करेंगे, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म जाएंगे, एडवर्टाइज विद अस, ये जो जितने भी पेजेस आ रहे हैं हम इनको फॉलो करेंगे। ये ऊपर भी हो सकते हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, एडवर्टाइज विद अस, इस तरह के, ठीक है। अब ये होता है कि हम उन पेजेस पे जाके इस टूल का यूज़ करके इजीली ईमेल पिक कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं पेजेस कि उनके यहाँ पर ईमेल लिखी आ जाती है, कुछ ऐसे होते हैं ईमेल शो नहीं हो रही होती, तो ये जो टूल है ईमेल निकाल के रख देते हैं। तो एक और बात अपने जहन में बिठा लें कि जिस वेबसाइट में ईमेल नहीं होता, इन्होंने रखा ही नहीं होता, वो उस वेबसाइट में हमें ईमेल जो वो नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लें। तो अगर कोई टूल ईमेल नहीं निकाल रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टूल वर्क नहीं कर रहा। तो अगर किसी वेबसाइट में ईमेल रखी ही नहीं है उन्होंने, तो फिर हम कैसे उसकी वो ईमेल निकाल के दे देगा। तो यहाँ पर इन्होंने देखें अपना जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट और ईमेल का सारा मेथड दिया है कि आप इनको ईमेल वगैरह भी सेंड कर सकते हैं। तो आप कुछ ऐसी होती हैं वेबसाइट जिनमें से ये कॉन्टैक्ट के फॉर्म होते हैं, पेजेस होते हैं कि इनके थ्रू से आप इन तक पहुंच सकते हैं। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप टूल का यूज़ करके इनको जो ईमेल्स हैं वो पिक कर लें। तो सेकंड हमारा ये जो टूल है ये इसलिए वर्क करता है। अब थर्ड नंबर पर हमारे पास जो टूल आता है वो है जी बुल्क DAPA स्पैम स्कोर चेकर। अब ये जो टूल है ये बहुत ज़बरदस्त है। ये किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी, उसकी जो पावर है वो हमें दिखाता है, किस वेबसाइट की पावर कितनी है, कितनी अथॉरिटी है, कितनी ये हैसियत रखती है। ठीक हो गया, ये जो टूल है हमें इसलिए बताता। अब ये DAPA जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आज सिर्फ टूल्स का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से ब्रीफली हर एक चीज़ के बारे में बताऊँगा। DAPA क्या चीज़ होती है, किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से कम होता है, हम ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं, आप एक ही टाइम में 10 वेबसाइट यहाँ पर रख के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट को रखा, एक वेबसाइट को रख कर यहाँ पर मैंने जो चीज़ें चेक करना चाह रहा हूँ, उसका गूगल इंडेक्स, उसके बाद पेज अथॉरिटी, IP एड्रेस भी, अगर स्पैम स्कोर चेक करना चाह रहा हूँ तो सारा कुछ एक ही टाइम में निकाल के हमारे सामने रख देगा। तो यहाँ से मैं गेट रिजल्ट करता हूँ। ये लें, जिसने हमारे सामने देखें रिजल्ट इसका निकाल के रख दिया thenewsgod.com। इसकी जो DA है मीन्स की डोमेन अथॉरिटी ये 58 है, पेज अथॉरिटी इसकी कितनी है 50 है जी। अब ये हम इस पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में कि ये सारी चीज़ें क्या हैं एक तरतीब के साथ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, आपका जो काम है वो ईजिली चल पड़े, आपको आगे आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। उसके बाद यहाँ पे देखें ये RS का स्पैम स्कोर, ये क्या चीज़ होती है ये भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे देखें IP एड्रेस इसका आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर इसका जो हम गूगल इंडेक्स वगैरह वो चेक कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने हमें फ्री में ही प्रोवाइड कर दी हैं। तो पेड वाले वर्जन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा कुछ हमें फ्री में मिल रहा है, तो हम पेड की तरफ क्यों जाएं। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ आप बताता चलो, जितने भी टूल्स हैं वो एक एस्टिमेट लगाते हैं, एक अंदाज़ा लगा के हमें बताते हैं कि इस वेबसाइट की इतनी ट्रैफिक है, इस वेबसाइट का ये सारा। अब देखें डोमेन पेज अथॉरिटी तो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। अब जैसा कि आपको बताता चलूँ, जैसा कि एरफ है वो हमें किसी भी वेबसाइट का DR बताता है, डोमेन रेटिंग। मैजेस्टिक है वो हमें किसी भी वेबसाइट का TF बताता है, मीन्स के ट्रस्ट फ्लो बताता है। अब इसी तरह सैमरश है वो हमें अथॉरिटी स्कोर बताता है, AS बताता है। तो जितने भी टूल हैं वो सारे के सारे अपना उन्होंने अपनी ही एक डोमेन रेटिंग्स और एक अपना ही उन्होंने अथॉरिटी निकाल रखी है। तो अगर हम टूल्स पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है, तो हम जो है वो काम कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मकसद है कि मजबूरन हमें ये कोई ना कोई एक ऐसा टूल लेके चलना पड़ता है जिससे हमारा जो काम है वो चलता रहे। हमने डिपेंड तो होना है टूल में, लेकिन ये है कि हमने इन पर भरोसा नहीं करना। हमने ये नहीं कहना कि एरफ हमें एक वेबसाइट की ट्रैफिक जो बता रहा है वो 50,000 बता रहा है, लेकिन सैमरश हमें इसकी जो ट्रैफिक है वो 46,000 बता रहा है। तो ये क्या चीज़ हुई। तो जितने भी टूल्स हैं आप सभी टूल्स पे इस ट्रैफिक को चेक करें, तो हर एक जो टूल है वो अपना ही एक अंदाज़ा, एक अपना ही अंदाज़ा लगा के बताएगा कि इसकी ट्रैफिक कितनी है। तो जो आप टूल यूज़ कर रहे हैं आप क्लाइंट को बताएं कि मैंने सैमरश से ट्रैफिक चेक की, इतनी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि जो दूसरे टूल पर चेक करें उस पर ट्रैफिक ज़्यादा हो। तो टूल जो है वो एक एस्टिमेट लगाते हैं, अंदाज़ा लगा के बताते हैं, एक्यूरेट नहीं बताते। ये टूल जब लॉन्च होते हैं, मार्केट में आते हैं, तो ये खुद कहते हैं कि हम लोग एक एस्टिमेट लगाते हैं, अंदाज़ा लगा के बताते हैं। तो आपने बस अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है। पे टूल की तरफ आपने नहीं जाना, फ्री वाले टूल ही आप यूज़ करें। जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, काम स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप जो मर्जी टूल यूज़ करें, जो सा मर्जी आप पेड वाला वर्जन लें। अब देखें शुरू में मुश्किलात आती हैं, शुरू में 1 बाय 1 2 वेबसाइट चेक करना और सारा दिन मेहनत करना। देखें कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है, उसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो हम जाते हैं आसान चीज़ों की तरफ। तो आप इन्वेस्ट करें, लेकिन तब इन्वेस्ट करें जब इन्वेस्ट करना बनती है। शुरू में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। शुरू में सिर्फ वो वाली चीज़ों को लेके चलें जो कि आपके लिए फ्री की तरफ रहें। जब आपका काम चल पड़े, काम स्टार्ट हो जाए, तो आप फिर पेड की तरफ चले जाएं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। गूगल इंडेक्स क्या है, DAPA, सारा कुछ
डिटेल से हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को समझने में और सीखने में आसानी हो। तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारा जो फेसबुक का पेज है उसको भी आपने लाइक करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जाएँ मेरे पेज पे, वहाँ पे भी आपको वीडियोज़ वगैरह सारी की सारी मिल जाएंगी, ठीक है। जो पुरानी है वो भी और जो अब अपलोड कर रहा हूँ वो सारी की सारी। जो लोग फेसबुक पर वीडियोज़ वगैरह देखते हैं वहाँ पर भी उनको वीडियोज़ डेली की मिल जाया करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर था आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आपने इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुँचाना ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।